ऑटोकैड में फ्लोर प्लान की पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। ये स्पेशल वीडियो मैंने बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। शुरुआत करेंगे हम बेसिक सेटिंग्स से, उसके बाद हम पूरी एक एक करके प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस तरह से हम फ्लोर प्लान को स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। लाइक किस तरह से हम लाइन बना सकते हैं, वॉल्स बना सकते हैं, डोर एंड विंडोज बना सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह हम उसमें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर टैग्स वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सारा प्लान कंप्लीट होने के बाद उसकी पीडीएफ किस तरह से रेडी कर सकते हैं ताकि हम उसे अपने कस्टमर को सेंड कर पाएं या फिर उसका प्रिंट यहाँ पर निकाल पाएं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर हो तो इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से ज़रूर देखें और अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑटोकैड को ओपन कर लिया है। ऑटोकैड का हम लेटेस्ट 2023 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो किसी भी ऑटोकैड वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारी न्यू फ्रेश फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको कर लेनी है, जिससे ऑटोकैड में वर्क करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है ग्रिड मोड, इसका शॉर्टकट है F7। तो ग्रिड मोड क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं इसे हम ग्रिड्स बोलते हैं। तो अगर आपको ये ग्रिड्स रिक्वायर है तो आप रख सकते हो, अगर नहीं है तो आप बंद कर सकते हो। तो मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक देखिए बटन है डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट से क्या होगा, ऑटोकैड में ज़्यादातर काम शॉर्टकट से होता है। तो हम जो भी शॉर्टकट यहाँ पर टाइप करते हैं, लाइक एल फॉर लाइन के लिए ये शॉर्टकट है। तो देखिए ये जो शॉर्टकट टाइप हो रहा है वो हमारे कर्सर के बिल्कुल बाजू में टाइप हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने डायनेमिक इनपुट यहाँ पर ऑन रखा है। तो आप भी याद रखिए, इसको ऑन कर लीजिए ताकि जो भी आप शॉर्टकट टाइप करें वो आपके यहाँ पर कीबोर्ड के बाजू में यहाँ पर टाइप हो, और साथ ही साथ एल से आने वाले सारे ऑटोकैड कमांड्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस टॉगल बटन को, डायनेमिक इनपुट को ऑफ रखते हैं तो आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो यहाँ पर कमांड लाइन में नीचे की तरफ टाइप होगा। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एल मैंने टाइप किया तो यहाँ पर एल यहाँ पर कमांड लाइन पे टाइप हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो, मगर ये ज़्यादा बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे आप ऑन कर लीजिए। तो एक टॉगल बटन ऑन करना है। दूसरा यहाँ पर ऑर्थो मोड है, F8 शॉर्टकट है इसका, F8 से ऑन ऑफ कर सकते हो। देखिए F8 में प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ऑन हो गया और F8 से ऑफ हो गया। आप क्लिक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑर्थो मोड जो है ये किस लिए होता है, ये होता है हमारे स्ट्रेट लाइंस को बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन लेता हूँ, एल फॉर लाइन, एल एंटर, उसके बाद लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो रहा है। ये स्ट्रेट ड्रॉ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो मोड हमने ऑन कर दिया है। अगर इसे ऑफ रखता हूँ तो हमारे लाइंस स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होंगे, हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑर्थो मोड को यहाँ पर ऑन रखना है। तो ये ऑर्थो मोड को ऑन रखिए। दो बटन हमने ऑन कर लिए यहाँ पर। तीसरा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप, ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट स्नैप, ये दो बटन है। इससे क्या होता है देखिए, पहले तो ऑब्जेक्ट स्नैप को आप समझ लीजिए। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का शॉर्टकट है F3, और इसे ऑन करने से क्या होता है कि अगर हम किसी भी यहाँ पर ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करता हूँ, एक स्केप करता हूँ, और देखिए यहाँ पर जब हम अगेन लाइन ड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ पॉइंट्स ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं। जैसे कि लाइन का एंड पॉइंट नज़र आ रहा है, लाइन का मिड पॉइंट नज़र आ रहा है, लाइन का अगेन एंड पॉइंट नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, C फॉर सर्कल, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सर्कल का सेंटर नज़र आएगा ग्रीन कलर में। यहाँ पर क्वाड्रेंट पॉइंट्स भी नज़र आएंगे, ये क्वाड्रेंट्स पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स जो दिखाता है वो कौन दिखाता है,
ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर ये ऑन रहेगा तभी आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे और इन पॉइंट्स की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर इसे ऑफ रखते हैं तो देखिए अब हमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट रेफरेंस के लिए नहीं मिलेगा, ना लाइन का एंड पॉइंट मिलेगा, ना मिड पॉइंट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ पर ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस एरो पे जाके यहाँ पर इस सभी बटन को आप ऑन कर सकते हो। एंड पॉइंट शो करेगा, मिड पॉइंट शो करेगा, सेंटर पॉइंट शो करेगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट ऐसा है आपको शो नहीं करवाना है तो आप यहाँ पर इन्हें ऑफ भी कर सकते हो क्लिक करके, और क्लिक करके ही इन्हें आप ऑन कर सकते हो। फिलहाल मैं सभी बटन्स को ऑन रखता हूँ। ये हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप। अब दूसरा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, जिसका शॉर्टकट है F11। तो F11 से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या करता है, जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप आपको दिखाता है लाइक क्वाड्रेंट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाता है, इसको ट्रैक करने का काम करता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ओके, तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ क्वाड्रेंट पॉइंट और साइड में आता हूँ तो देखिए एक लाइन नज़र आ रही है, इसी को हम कहते हैं ट्रैकिंग लाइन। तो ये जो ट्रैकिंग लाइन हम कभी कभी यूज़ कर सकते हैं इसी लाइन या फिर इसी लेवल में किसी और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो ये ट्रैकिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसे भी आप यहाँ पर ऑन रख लीजिए। फिलहाल ज़्यादा यूज़ नहीं होगा हमारे लिए, बट इसे ऑन रखिए। तो 4 बटन आपको ऑन रखना ज़रूरी है, बाकी के बटन्स पे आपको ध्यान नहीं देना है फिलहाल। तो ये 4 बटन्स हमने बेसिक ऑन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि यूनिट सेटिंग। यूनिट सेटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम जनरली एक यूनिट पे वर्क नहीं करते। जैसे कि हम कभी कभी मीटर्स में प्लान बनाते हैं, कभी सेंटीमीटर्स में, कभी mm में, और कभी फीट एंड इंचेस में हमारा फ्लोर प्लान बनता है या फिर ड्राइंग हम लोग बनाते हैं। तो इसलिए हमें यूनिट सेटिंग करना यहाँ पर ज़रूरी है कि आप किस यूनिट पे अपना ड्राइंग बनाने वाले हो। तो यहाँ पर हम यूनिट सेट करते हैं, इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करने वाला हूँ। शॉर्टकट है यूनिट सेट करने के लिए UN आप यहाँ पर प्रेस कीजिए। याद रखिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादातर शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, आप चाहे तो उसे अपने नोटबुक में यहाँ पर नोट कर सकते हो। ये सारे शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स को किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पर UN आपको टाइप करना है डायरेक्टली कीबोर्ड से, और यहाँ पर आपको एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है। एंटर या फिर स्पेस बार, याद रखिए ऑटोकैड में एंटर और स्पेस बार का काम जो है 90% सेम है। तो आप एंटर प्रेस कीजिए या फिर स्पेस बार प्रेस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो जब भी मैं यहाँ पर UN एंटर बोलूँगा तो आप यहाँ पर स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हो। जनरली हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें हमें स्पेस बार प्रेस करने पर यहाँ पर आसानी होती है, तो ज़्यादातर हम स्पेस बार का ही ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। तो दोनों का काम सेम होने की वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती। तो मैं यहाँ पर UN एंटर प्रेस करने वाला हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रहा है, मिलीमीटर इंसर्शन स्केल। ओके, तो यहाँ पर मिलीमीटर नज़र आ रहा है। अगर आपको मिलीमीटर में बनाना है तो सेम रख सकते हो। मैं इस बार यहाँ पर सेंटीमीटर में फ्लोर प्लान बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर रख देता हूँ। ओके, प्रिसीजन भी यहाँ पर होता है। प्रिसीजन से क्या होता है कि आपको पॉइंट जो होता है उसके बाद कितने डेसिमल वैल्यूज़ आप यहाँ पर शो करना चाहते हो या फिर यूज़ करने वाले हो। तो जनरली हम लोग पॉइंट के बाद 2 से 3 डेसिमल का यूज़ करते हैं। आप चाहो तो 4 डेसिमल भी रख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डेसिमल और प्रिसीजन हम यहाँ पर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे, ओनली सेंटीमीटर एंड ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारा यूनिट सेटिंग हो चुका है। अब इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स होते हैं लाइक लिमिट सेटिंग्स और यहाँ पर डायमेंशन सेटिंग, बट बिगिनर्स के लिए अभी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। आप विदाउट लिमिट सेटिंग के भी वर्क कर सकते हो ऑटोकैड में, ठीक है। तो मैं लिमिट वगैरह कुछ भी सेट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर अपने ड्राइंग को यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्लोर प्लान दिया हुआ है जो कि सेंटीमीटर में सारे डायमेंशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो हमारे पास अभी प्लान है उसी का हम कॉपी सेम टू सेम ऑटोकैड में बनाने वाले हैं। आप अगर बिगिनर्स हो तो कोशिश कीजिए कि आप पहले इसी तरह से
प्लान्स को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। जब आप कॉपी करना सीख जाएंगे उसके बाद आप अपना फ्लोर प्लान जो है प्लॉट एरिया पर खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऑटोकैड के कमांड्स को सीखना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर फ्लोर प्लान की सेम टू सेम कॉपी ऑटोकैड में बनाने की कोशिश करेंगे। एडवांस लेवल्स में आप यहाँ पर प्लॉट एरिया में खुद का प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए इसी प्लान को हम ऑटोकैड में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लोर प्लान मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसमें हमें स्टार्ट किस पॉइंट से करना है ये पहले हमें देखना होगा कि कहाँ से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो कॉर्नर के एक रूम से स्टार्ट कर सकते हो या फिर लिविंग रूम से भी स्टार्ट कर सकते हो इसे ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम किसी भी एक पॉइंट से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिविंग रूम से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि सेंटर में हमारा लिविंग रूम नज़र आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर सेंटर से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर वॉल की थिकनेस भी आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉल की थिकनेस जो जनरली होती है यहाँ जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो 0.1 मीटर, 0.15 मीटर एंड 0.23 मीटर की वॉल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। अगर सेंटीमीटर में बोला जाए तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर्स के वॉल्स यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो इस प्लान में यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। देखिए आप डोर्स के साइजेस, विंडो के साइजेस वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं और जो वॉल की थिकनेस जो है यहाँ पर वो है 0.23 मीटर्स मीन्स 23 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 23 सेंटीमीटर का हम वॉल थिकनेस यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लाइन लेकर स्टार्ट करते हैं। तो लाइन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था L एंटर, ओके, या फिर यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट्स के साथ आपको बताने वाला हूँ। L एंटर, यहाँ पर मैं डायरेक्ट L और एंटर प्रेस करता हूँ या फिर स्पेस बार भी चलेगा। अब कहीं पर भी आप अपने विंडो में कहीं से आप स्टार्ट कीजिए अपने प्लान को बनाना। तो हम फर्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट करना है लाइन को। अब आपको देखना है कि डायरेक्शन कौन सी चाहिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, उस हिसाब से आपको अपने माउस को यहाँ पर ले जाना होगा, कर्सर को उसी डायरेक्शन में आपको ले जाना होगा जिस डायरेक्शन में आपको लाइन को ड्रॉ करना है। तो मुझे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन दिया गया है वो है यहाँ पर 320 सेंटीमीटर्स एंड वर्टिकल डायमेंशन जो है वो है यहाँ पर 460 सेंटीमीटर। याद रखिए फर्स्ट जो भी लिखा हुआ यहाँ पर डायमेंशन होता है वो हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन होता है और सेकंड जो डायमेंशन होता है वो वर्टिकल का डायमेंशन होता है। ये स्टैंडर्ड है, इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट जो डायमेंशन होगा वो हॉरिजॉन्टल लिखना है और सेकंड डायमेंशन यहाँ पर वर्टिकल का लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल 320 सेंटीमीटर्स आपको यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए ये हमारी लाइन स्टार्ट है, यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर डाल सकते हैं 320 और 320 के बाद एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ। अब एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है हमारी। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये लाइन छोटी या फिर ज़्यादा बड़ी आपको नज़र आए। तो आपकी अगर लाइन छोटी नज़र आ रही है तो आपको जूम इन करना होगा, अपने माउस के स्क्रॉल को यहाँ पर अप डाउन करना होगा, स्क्रॉल करना होगा ताकि ये जूम इन एंड जूम आउट हो सके। तो छोटा दिख रहा है तो जूम इन कर लीजिए, बड़ा दिख रहा है तो जूम आउट कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रॉल बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करके आप इस तरह से पेज को इस तरह से साइड में भी ले सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में इसे पेज को इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। तो मैं जनरली इसको स्लाइड करके नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि इजीली मैं ऊपर का यहाँ पर लाइन बना पाऊँ। तो ऊपर की तरफ जो वॉल है यह है 460 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 460 एंटर करेंगे और 460 एंटर करने के बाद यहाँ पर अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन हॉरिजॉन्टल 320 एंटर और नीचे की तरफ क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर देखिए पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर क्लिक कर सकते हो। अगेन यहाँ पर देखिए लाइन कंटिन्यू हो रही है। तो इस कंटिन्यू होने वाले लाइन को आपको यहाँ पर एस्केप दबाकर यहाँ पर एग्जिट करना ज़रूरी है। तो कमांड कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर एस्केप दबाता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये देखिए हम कमांड से बाहर आ चुके हैं। तो कमांड से बाहर आना ज़रूरी है, एस्केप बटन आप याद रखिए उसे प्रेस करना है।
तो ये हो गया हमारा अंदर का जो वॉल की लाइंस थी ड्रॉ हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इस वॉल की थिकनेस को ड्रॉ करना है। जो थिकनेस है 23 सेंटीमीटर का जो वॉल थिकनेस है उसे हमें ड्रॉ करना है। तो इसे कैसे करेंगे देखिए, तो 230 सेंटीमीटर के वॉल को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड का यूज़ करने वाले हैं। लाइन कमांड का पहले यूज़ किया, उसके बाद ऑफसेट कमांड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कमांड्स हैं, तो ये आप अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, ओ एंटर या फिर स्पेस बार। तो ओ एंटर मैं प्रेस करता हूँ ऑफसेट के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पूछेगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो ऑफसेट डिस्टेंस आपको डालना है जो कि है यहाँ पर फिलहाल के लिए 23 सेंटीमीटर्स। ओके, तो 23 सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना है। 23 एंटर कीजिए अगेन। एंटर करने के बाद देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या करना है, इस लाइन पे क्लिक करना है और जिस डायरेक्शन में आपको ऑफसेट चाहिए लाइन का उस डायरेक्शन में आपको डाल देना है। तो जनरली हम आउटसाइड में वॉल की थिकनेस डालेंगे। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं आउटसाइड में, ये आ गया ऑफसेट। ऊपर लेता हूँ पेज को, क्लिक करके नीचे की तरफ, क्लिक करके यहाँ पर लेफ्ट की तरफ और क्लिक करके ऊपर की तरफ। इस तरह से पैन करना भी ज़रूरी है। मिडल माउस बटन प्रेस करके आप इस तरह से पैन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी वॉल की थिकनेस यहाँ पर आ चुकी है। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करता है। तो ये लिविंग रूम का वॉल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें नेक्स्ट रूम की तरफ जाना है। ये जो कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं इसे हम बाद में इसको फुलफिल करेंगे यहाँ पर, बट अभी हम नेक्स्ट रूम की तरफ जाएंगे। या तो हम डाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, या तो बेडरूम ड्रॉ कर सकते हैं, या तो यहाँ पर स्टेयर ड्राइंग या फिर स्टेयर केस एरिया यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेडरूम की तरफ जाता हूँ। बेडरूम का यहाँ पर जो हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए हमें। वर्टिकल डिस्टेंस जो है 300 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से तो यहाँ तक 300। तो मैं यहाँ पर अगेन ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर अगेन ऑफसेट, डिस्टेंस डालेंगे यहाँ पर हम 300 एंटर। अब इस लाइन को क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ ऑफसेट कर देंगे। तो इन दोनों लाइन के बीच का गैप 300, ये दोनों लाइन के बीच का गैप 300। अगेन यहाँ पर हमें ऑफसेट करना है। देखिए इस लाइन को अगेन ऑफसेट करना है 23 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारा ऑफसेट कमांड एक्टिवेट है अभी, तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करता हूँ इस लाइन पे, और ऊपर की तरफ ऑफसेट चाहिए तो कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। मगर यहाँ पर 300 सेंटीमीटर का ऑफसेट आ रहा है क्योंकि हमने 300 सेट किया था पिछले बार। तो 300 को कम कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर 300 का ऑफसेट आ जाएगा, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर 23 सेंटीमीटर डालना है। 23 एंटर करना है यहाँ पर। तो 23 एंटर, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो गया है ये डिस्टेंस। इसी तरह से आप कभी भी डिस्टेंस चेंज करके डाल सकते हो। क्लिक करना है ऊपर की तरफ 100 सेंटीमीटर एंटर। इसी तरह से कितना भी डिस्टेंस क्लिक करके आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इस तरह से चेंज कर सकते हो। ओके, तो कभी भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद इन्हें डिलीट करने के लिए इन पर क्लिक करके और डिलीट बटन यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑफसेट आ चुका है इस लाइन का। अब ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें कनेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो वॉल्स हैं, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, इन्हें भी कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए एक तो है कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बट हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है 0 रेडियस का फिलेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिलेट 0 रेडियस का। तो फिलेट के लिए कमांड क्या है, F एंटर। देखिए F एंटर करता हूँ मैं फिलेट के लिए, F एंटर। और यहाँ पर आपको रेडियस सेट करना है 0। एक्चुअली पहले से ये 0 सेट होता है, बट हमको फिर से यहाँ पर सेट कर लेना है। देखिए नीचे की तरफ रेडियस सेटिंग आ रही है, रेडियस पर क्लिक कीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर 0 सेट है, आप देख सकते हैं। मैं अगेन 0 एंटर कर देता हूँ ताकि 0 पे सेट हो जाए, और ट्रिम पे क्लिक करके एक बार आपको यहाँ पर ट्रिम अगेन क्लिक कर लेना है। ट्रिम पर क्लिक करके ट्रिम को सेट कर लेना है। ओके, इतनी सेटिंग करनी है आपको एक बार सिर्फ, उसके बाद आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेटिंग फिलेट में करने के बाद देखिए अब मैं फिलेट अप्लाई करता हूँ। इस लाइन पे क्लिक करूँगा
और ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करूँगा। देखिए आउटर लाइंस आउटर की तरफ यहाँ पर कनेक्ट हो गए, देखिए कॉर्नर क्रिएट हो चुका है। अगेन मुझे रिपीट करना है, देखिए कमांड एग्जिट हो गया, एक बार हमने यूज़ किया कमांड एग्जिट हो जाता है फिलेट कमांड। अगेन हमें रिपीट करना है कमांड को, तो किसी भी कमांड को ऑटोकैड में रिपीटेडली यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करता हूँ। स्पेस बार से देखिए यहाँ पर आपका कमांड रिपीट हो गया है। मैं डायरेक्टली इस लाइन पे आउटर लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। स्पेस बार अगेन इनर लाइन को इनर वॉल से कनेक्ट करना है, इन दोनों पे क्लिक। स्पेस बार इनर वॉल इनर लाइन से कनेक्ट कर देना है। देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो। स्पेस बार इन दोनों लाइन पर क्लिक, कॉर्नर बन गया। स्पेस बार इन दोनों लाइन पे क्लिक, यहाँ पर कॉर्नर बन गया। ओके, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस पे क्लिक करके हम इजीली रूम्स को बना सकते हैं। तो अब हम ऑफसेट और फिलेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ऑफसेट करेंगे अगेन हम यहाँ पर किचन रूम के लिए। तो किचन रूम का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 330 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल डिस्टेंस 300। ओके, तो हॉरिजॉन्टल 330, ओ फॉर ऑफसेट, ओ एंटर। यहाँ पर 330 सेंटीमीटर एंटर करेंगे। यहाँ पर इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस साइड में क्लिक, अगेन मैं क्लिक करूंगा और वॉल थिकनेस डाल दूंगा 23, एंटर, 23 सेंटीमीटर्स। ये हो गया। स्केप करेंगे, यहाँ पर कमांड से बाहर आएंगे। अब मैं फिलेट का यूज़ करूंगा, F एंटर, और इस आउटर वॉल को कनेक्ट, स्पेस बार इनर लाइन इनर वॉल को कनेक्ट हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पर देखिए स्पेस बार प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये जो वॉल है इसको ही यहाँ पर इनर पे कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों रूम्स जो हैं हॉरिजॉन्टल वॉल जो है सेम है, ये सेम डिस्टेंस पे है, तो इसी को हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया है। इसके बाद हम डाइनिंग का एरिया यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। वर्टिकल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी हमें। वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ पर 260 सेंटीमीटर। तो मैं O फॉर ऑफसेट, O एंटर, 260 एंटर, और यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करके नीचे की तरफ ऑफसेट, अगेन क्लिक नीचे की तरफ 23 सेंटीमीटर एंटर। स्किप करेंगे। अब F फॉर फिलेट, F एंटर। अब इन दोनों पे आउटर वॉल स्पेस इनर लाइन हो गया। ये देखिए ये रूम भी हमारा क्रिएट हो चुका है। याद रखिए जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरह से आप साथ ही साथ अपने कंप्यूटर में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से आप साथ में बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद आप अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, बट साथ में अगर आप बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, वीडियो के साथ ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आसानी होगी बनाने में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आप खुद से अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर रूम रेडी हो गया हमारा, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉल आ गई है। देखिए यहाँ पर कोई वॉल नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा वॉल यहाँ पर आ गई है। तो एक्स्ट्रा वॉल को हमें यहाँ पर डिलीट करना होगा, बट डिलीट को हमें यूज़ नहीं करना है। आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, बट पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z करता हूँ, पूरी लाइन हमें डिलीट नहीं करना है, थोड़ा पोर्शन हमें यहाँ पर ट्रिम करना है। तो TR डबल एंटर करूँगा, TR डबल एंटर शॉर्टकट है यहाँ पर किसी भी स्मॉल पोर्शन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो TR डबल एंटर या फिर डबल स्पेस कर सकते हो। तो डबल एंटर करता हूँ। अब इस लाइन पे देखिए क्लिक करूँगा अगर, तो इस लाइन तक ये ट्रिम हो जाएगा, इस लाइन तक ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाएगा। इस पर भी क्लिक करेंगे तो इस लाइन तक ट्रिम हो जाएगा। अगेन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अगली लाइन तक ट्रिम हो जाएगा। तो ये आसान है, बट ये सारी चीज़ें ट्रिम नहीं होगी, ये वाली लाइंस ट्रिम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ओके, तो स्किप करता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरह से ट्रिम कमांड का यूज़ करना है। याद रखिए TR डबल एंटर क्यों करना है ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप याद रखिए सिंपल TR डबल एंटर। तो यहाँ पर ये रूम भी हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट रूम हम बनाएंगे यहाँ पर टॉयलेट एंड बेडरूम। ओके, तो यहाँ पर टॉयलेट के लिए देखिए ऑफसेट लेना होगा हमें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 160 सेंटीमीटर, O फॉर ऑफसेट 160 एंटर, इस लाइन को 160, अगेन क्लिक करके इस साइड में 23 एंटर। अगेन यहाँ पर
160 ही होगा, सेकंड टॉयलेट भी 160 का है। अगेन यहाँ पर क्लिक करके 160 ऑलरेडी है, अगेन यहाँ पर 23 एंटर। इसी तरह से फास्ट आप वर्क कर सकते हो। स्किप करता हूँ, F फॉर फिलेट, F एंटर। यहाँ पर इस लाइन को इससे कनेक्ट कर दीजिए, स्पेस करके फिलेट को रिपीट कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब वर्टिकल वॉल यहाँ पर जो लाइन नज़र आ रही है इसके लिए देखिए 180 का गैप है, 180 सेंटीमीटर। तो हम ऑफसेट करेंगे इसी ऊपर के लाइन को, O फॉर ऑफसेट, O एंटर, और यहाँ पर 180 एंटर करेंगे, 180 एंटर। इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे 180, अगेन इस लाइन को ऑफसेट करेंगे 23 एंटर। अब कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप करना है, एस्केप कर देता हूँ। अब देखिए ये वॉल हमें चाहिए थी, ये वॉल हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हो गई है ये वॉल। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वॉल नहीं है, तो इस लाइन को हमें ट्रिम करना होगा, TR डबल एंटर। तो इसको और इसको मैं ट्रिम करता हूँ, और एस्केप करने के बाद इन दोनों लाइन को, ये अलग हो चुके हैं, इन दोनों लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर टॉयलेट का एरिया। देन बेडरूम का एरिया। बेडरूम का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? 300। हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, तो 300 सेंटीमीटर का ऑफसेट करेंगे, O एंटर, 300 एंटर। इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे, अगेन यहाँ पर 23 सेंटीमीटर एंटर। अगेन मैं यहाँ पर नीचे की तरफ का भी ऑफसेट अभी कर लेता हूँ। ये जो स्टेयरकेस का एरिया है 257, तो मैं यहाँ पर अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, 257 एंटर, और यहाँ पर 23 सेंटीमीटर की वॉल। तो ये हमने एक साथ ही ऑफसेट कर लिया। तो जितने हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होंगे उतने हम यहाँ पर कर सकते हैं, बट यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ पर एंड हो जा रहा है। उसके बाद पोर्च का एरिया हम बाद में बनाएंगे। स्किप करता हूँ। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हमें ट्रिम करनी होगी, काफ़ी जगह हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, ट्रिम करना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी बाकी हैं। यहाँ पर मैं एक्चुअली यहाँ पर फिलेट कर देता हूँ, F एंटर, और इन दोनों लाइंस के बीच में फिलेट कर देता हूँ ताकि ये इस तरह से कॉर्नर बन जाए। अब हमने प्लान का तो मेन जो पोर्शन है, वॉल्स जितनी भी थी वो हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ पोर्शन ट्रिम करना है। कौन कौन सा पोर्शन? देखिए ये वाली लाइंस ट्रिम करनी है। देखिए यहाँ पर कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो इन लाइंस को ट्रिम करना ज़रूरी है। TR डबल एंटर, इस लाइन को और इस लाइन को ट्रिम। स्केप करेंगे, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा लाइंस हमने ट्रिम और डिलीट कर दिए हैं। ये हो गया हमारा प्लान रेडी। अब इसमें हमें क्या करना है, विंडोज़ एंड डोर्स के ओपनिंग्स बनाने हैं। सिंपल विंडोज़ एंड सिंपल डोर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने यहाँ पर नहीं किया है अपने वीडियो को। तो सिंपल चीज़ें यहाँ पर बनानी है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वॉल्स बनाने के बाद आपको डोर्स के ओपनिंग्स बना लेने हैं। ओके, तो डोर्स के ओपनिंग बनाने के लिए देखिए मैं फ़िलहाल इन लाइंस को ट्रिम नहीं करूँगा, क्योंकि डोर्स के ओपनिंग बनाने में इन लाइंस का यूज़ होता है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनका यूज़ होगा डोर के ओपनिंग्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो डोर है, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डोर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इस बेडरूम से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर D दिया गया है, और यहाँ पर जो टॉयलेट है इसमें D1 लिखा गया है, और इनकी जो साइजेस है वो यहाँ पर दिखाई गई है। जो D की साइज़ है डोर की वो 90 सेंटीमीटर है, और D1 की साइज़ है वो 75 सेंटीमीटर है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, आप इसे याद रख सकते हो, 90 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में यहाँ पर ऑफसेट कर लेते हैं डोर के लिए। देखिए तो यहाँ पर जो बेडरूम है यहाँ पर करते हैं 90 सेंटीमीटर। O फॉर ऑफसेट, O एंटर, 90 एंटर, 90 एंटर। इस लाइन को ऑफसेट करेंगे, देखिए ये 90 सेंटीमीटर। स्केप करता हूँ। ये जो लाइन आई है इसको हमें ट्रिम करना ज़रूरी है, TR डबल एंटर। तुरंत इसको ट्रिम कर लीजिए, डोर की ओपनिंग बना लीजिए यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन भी ट्रिम। तो देखिए ये हमारा ओपनिंग बन चुका है इजीली। स्केप करते हैं, तो ये एक ओपनिंग बन गया। अब यहाँ पर भी सेम D का साइज़ 90 सेंटीमीटर। O फॉर ऑफसेट, एंटर, 90 ऑलरेडी यहाँ पर है, 90 एंटर। अब यहाँ पर इसको भी ऑफसेट कर देंगे। स्केप करेंगे,
TR और इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को ट्रिम। ये भी ओपनिंग हमारी बन चुकी है डोर की। ये वाला एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये दोनों ओपनिंग हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ओपनिंग करते हैं ये टॉयलेट जो है D1, ठीक है। तो D1 75 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो ऑफसेट होगा 75, O फॉर ऑफसेट 75, एंटर, ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ से यहाँ पर 2 ऑफसेट, TR डबल एंटर, एस्केप करने के बाद TR। याद रखिए किसी भी कमांड को, जैसे कि हम ऑफसेट लेते हैं, जब तक कमांड एक्टिवेट है तब तक आप यहाँ पर दूसरा शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बाहर जाना होगा, एस्केप करके इस कमांड से बाहर जाना होगा, उसके बाद आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। TR डबल एंटर, ये देखिए ये ओपनिंग आ गया, ये ओपनिंग आ गया हमारा, ठीक है। ये लाइन्स ट्रिम, ये लाइन्स ट्रिम, ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग हमने ट्रिम करके बना ली है। एक्स्ट्रा लाइन्स बच जाते हैं, तुरंत ट्रिम कर दीजिए ताकि बिगिनिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है बाद में, कौन सी लाइन रखनी है, कौन सी लाइन डिलीट करनी है। तुरंत उसको एक्स्ट्रा लाइन्स जो है ऑफसेट किए हुए डिलीट कर दीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर इस बेडरूम का करेंगे 0.9 सेंटीमीटर, वो फॉर ऑफसेट 90 सेंटीमीटर, एस्केप, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम, ये वाला ट्रिम, एस्केप। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर मेन डोर, यहाँ पर डाइनिंग की ओपनिंग और मेन डोर की ओपनिंग यहाँ पर करते हैं। तो डाइनिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिया गया है स्पेस, डोर के लिए ओपनिंग्स हैं ये, यहाँ पर कोई डोर फिटिंग नहीं होगा। इसका O सिंबल दिया गया है, तो हम देख लेते हैं O टैग, O फॉर ओपनिंग, ओके, O फॉर ओपनिंग 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर वो भी बिल्कुल सेंटर में है, ओके, इस वॉल के, इस रूम के सेंटर में। तो इस रूम का अब सेंटर कैसे मिलेगा हमें? तो इस रूम का सेंटर पता लगाने के लिए हमें इस लाइन का सेंटर पता होना चाहिए, इस लाइन का। और इस लाइन का सेंटर कैसे मिलेगा? देखिए ये जो रूम है इसका सेंटर में है, ये जो डोर है इसके सेंटर में। तो ये जो सेंटर है ये कितने पे होगा? जैसे कि वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर 260 सेंटीमीटर है, तो 260 का हाफ करना होगा। तो 260 का हाफ अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 130 आता है, ठीक है, 130 सेंटीमीटर। तो 130 हम ऑफसेट करते हैं, O फॉर ऑफसेट 130, एंटर। और क्या करता हूँ, इस लाइन को या फिर इस लाइन को या फिर इस लाइन को, ज़्यादा फायदा होगा अगर इस लाइन को हम ऑफसेट करें। इसको नीचे की तरफ ऑफसेट करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 160 एस्केप करता हूँ। ये सेंटर मिल गया है। अब सेंटर से ये जो ओपनिंग है वो है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। तो सेंटर से ओपनिंग यहाँ पर 150, हाफ ऊपर की तरफ, हाफ नीचे की तरफ। तो 150 का हाफ अगर हम करें तो यहाँ पर हमें 75 सेंटीमीटर मिलेगा। O फॉर ऑफसेट 75, एंटर, 75 एंटर, नीचे से ऊपर की तरफ 75, ऊपर से नीचे की तरफ 75। तो ये हमारा हाफ हाफ ऑफसेट हो गया। स्किप करता हूँ, TR डबल एंटर, ये ओपनिंग हम कर लेते हैं यहाँ पर ट्रिम, और ये एक्स्ट्रा लाइंस भी ट्रिम। स्केप, ये लाइन ट्रिम नहीं होगी क्योंकि ये कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसे डिलीट करना होगा, सिलेक्ट एंड डिलीट। तो ये ओपनिंग हो गई। नेक्स्ट ओपनिंग इसी तरह से हम इस रूम का भी कर सकते हैं। ये जो ड्राइंग रूम है या फिर स्टेयरकेस का रूम है, इसमें भी हम ये ओपनिंग कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा अलग मेथड बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमने रूम का हाफ करके अभी हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने क्या किया, रूम साइज का हाफ यहाँ पर ऑफसेट किया, ठीक है। बट विदाउट ऑफसेट रूम साइज का हाफ कैलकुलेट किए बिना भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 257 है, 257 का हाफ अगर करेंगे तो ये हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक लाइन है, ये जो लाइन है या ये लाइन या फिर ये लाइन, दोनों में से कोई भी लाइन। तो इस लाइन को अगर हम यहाँ पर TR डबल एंटर करके इस पोर्शन को ट्रिम करते हैं और यहाँ का एक्स्ट्रा जो पोर्शन है ट्रिम करते हैं, तो ये आ गया हमारे, देखिए ये वॉल आ गई। ये लाइन जो है इसका सेंटर जो होगा वो रूम का सेंटर होगा, ओके। ये जो लाइन है इसका सेंटर जो है रूम का सेंटर होगा। मीन्स हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इस लाइन के मिड पॉइंट से। देखिए मिड पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पर एंड पॉइंट होता है, यहाँ पर मिड पॉइंट दिखा रहा है। तो इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से तो यहाँ तक एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दीजिए, स्केप कीजिए। तो ये लाइन हमें मिल गई, इससे हमें सेंटर भी मिल गया। ऑफसेट कर देंगे यहाँ पर 75, एंटर,
यहाँ पर ऊपर की तरफ 75, नीचे की तरफ 75 एंड एस्केप। तो ये हमारा ओपनिंग के लिए TR डबल एंटर ट्रिम कर देंगे। तो इस तरह से विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उसके लिए लाइन आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो ये लाइन हमने हाफ कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लिविंग रूम का भी यहाँ पर सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिविंग रूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस लाइन को हम सेंटर ले सकते हैं। देखिए ये जो लाइन है यहाँ से तो यहाँ तक है, याद रखिए कि ये लाइन यहाँ पर इतनी ही लाइन होनी चाहिए, इससे एक्स्ट्रा लाइन होगी तो सेंटर नहीं शो करेगा। ये लाइन जो है इंडिविजुअल लाइन है, सेंटर यहाँ पर है। तो डायरेक्टली हम L4 लाइन यहाँ पर जो है सेंटर पॉइंट से एक लाइन एस्केप, D यहाँ पर है O4 ऑफसेट, तो यहाँ पर हाफ ऑफसेट करना होगा। इसमें 90 सेंटीमीटर का हाफ होता है 45 सेंटीमीटर, 45 इस साइड में, 45 इस साइड में। इसके मेन डोर है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो डोर की साइज़। TR डबल एंटर ट्रिम कर देंगे, इस पॉइंट को स्किप करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ओपनिंग भी आ गई है। तो लगता है हमने सारे ओपनिंग्स यहाँ पर कर लिए हैं, जितने भी ओपनिंग्स हमें रिक्वायर्ड थे। एक ओपनिंग यहाँ पर बची हुई है जो पीछे साइड में हमें निकलने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे यहाँ पर एक डोर। तो इसके लिए देखिए एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, L4 लाइन, यहाँ से तो यहाँ तक एक लाइन चाहिए। स्किप, इस लाइन को ऑफसेट करेंगे, O4 ऑफसेट 90 सेंटीमीटर, इसकी एंटर, यहाँ से 90, TR डबल एंटर, यहाँ से ट्रिम कर देंगे। ओके, ये आ गया। तो अब हम चेक करते हैं हमारे सारे ओपनिंग्स ड्रॉ हुए या नहीं। तो ये हमने सारे ओपनिंग्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। अब जैसे ही ओपनिंग्स हम ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें ट्रिम कर देना है। ये एक्स्ट्रा लाइंस आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, इन्हें आपको ट्रिम कर देना है पूरी तरह से। TR डबल एंटर। तो ये डोर के ओपनिंग्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर हमने रखे थे, बट हम इसे ट्रिम कर देंगे क्योंकि इसके बिना हम विंडोज़ यहाँ पर नहीं बना पाएंगे। ये ट्रिम कर देंगे। ये देखिए विंडोज़ बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने से पहले इन्हें ट्रिम कर देना है आपको। ये बीच के ये पूरी तरह से जॉइंट रहेंगे एक दूसरे से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर इस तरह से पूरी तरह से कनेक्ट कर देना है पूरे वॉल्स को। ये हो चुका है हमारा पूरी तरह से कनेक्ट। स्केप करेंगे। अब ये हमारे वॉल्स एंड डोर ओपनिंग्स कंप्लीटली रेडी हैं। अब विंडोज़ हमें बनाने हैं। अब विंडोज़ देख सकते हो WW यहाँ पर लिखा गया है और सारे विंडोज़ की साइजेस सेम है आई थिंक। तो W की साइज़ है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर। तो जनरली इस साइज़ के विंडोज़ हम यूज़ करते हैं 120 सेंटीमीटर्स के, 1.2 मीटर में अगर आप बोले तो, और 4 फीट अगर आप फीट में बोलेंगे तो। यहाँ पर हमारा विंडोज़ देना है हर जगह। तो हम देखिए कैसे देते हैं। सबसे पहले मैं दूंगा यहाँ पर स्टेयर एरिया में। तो ये स्टेयरकेस का एरिया जो है इसमें हम विंडो यहाँ पर डाल सकते। तो विंडो दिया गया है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जो वॉल है देखिए, ये जो वॉल आ रही है इस लाइन का सेंटर हमें यहाँ पर मिल रहा है और विंडो भी सेंटर में ही है। तो सेंटर से हमें बनाना होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम करने की वजह से हमें यहाँ पर सेंटर भी मिल रहा है। L4 लाइन, ये मिड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लाइन बना देंगे, स्केप कर देंगे। यहाँ पर एक लाइन बना दिया। अब O4 ऑफसेट, O एंटर, ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 60 सेंटीमीटर ऑफसेट करेंगे। 60 सेंटीमीटर, 120 का हाफ। तो 60 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, 60 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। स्केप करेंगे, लाइन ले लेंगे L4 लाइन, और इस लाइन के मिड पॉइंट को क्लिक करके इस लाइन के मिड पॉइंट पर क्लिक करके जोड़ देना है। स्केप करेंगे अगेन कमांड से बाहर आने के लिए, बीच की लाइन को डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा विंडो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हर रूम में हमें सेंटर पता लगाना है। रूम का सेंटर में हमें उसके विंडो को यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब ये रूम देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर एक हमारा विंडो है, तो इस रूम में देखिए ये जो वॉल है ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ पूरी तरह से कनेक्टेड है, बहुत बड़ी वॉल है। तो इसका सेंटर हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो विंडो सेंटर नहीं आएगा, इस रूम का सेंटर हमें चाहिए। तो अब हमें इस रूम के सेंटर को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, L4 लाइन। एक लाइन अंदाजे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए, ये आ गया L4 लाइन।
और इसके मिड पॉइंट से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये आगे देखिए, ये हमारे रूम की लाइन हो गई। अब यहाँ से एक लाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए रूम की साइज़, हाइट कितनी है, 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर है, हाफ क्या होगा, हाफ होगा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर। तो ओ फॉर ऑफसेट 150 एंटर, ओ फॉर ऑफसेट 150 एंटर, और इस लाइन को ऑफसेट कर दीजिए 150 पे, ये भी चलेगा। यहाँ पर 150 आप, बट इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको इस मेथड में लाइन ड्रॉ करने में यहाँ पर कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली लाइन हमें मिल गई। अब इसको हम ऑफसेट कर देंगे, ओ फॉर ऑफसेट यहाँ पर कर देंगे 60 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। स्केप करेंगे, TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, ये ट्रिम कर देंगे। स्केप, ये लाइंस डिलीट करेंगे हम, ये लाइंस डिलीट, L4 लाइन, जो भी लाइन डिलीट ट्रिम नहीं होते उन्हें डिलीट करना है, ठीक है। ये हो गया एक लाइन, स्केप, ये आ गया हमारा यहाँ पर भी। नेक्स्ट बेडरूम में, बेडरूम की वॉल देखते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, वॉल जो है बड़ी है तो सेंटर यहाँ मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगेन L4 लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगेन यहाँ से तो यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ओ फॉर ऑफसेट 60 एंटर, 60 इधर 60 इधर, स्केप, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, ये वाला भी ट्रिम कर सकते हैं, इसको डिलीट, ये वाला बीच की लाइन डिलीट, L4 लाइन, इसके मिड पॉइंट को इससे कनेक्ट, स्केप। तो इसी तरह से फास्टली आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, L4 लाइन, देखिए इस लाइन का मिड पॉइंट मिल गया। स्केप, ओ फॉर ऑफसेट 60 एंटर, इस साइड में और इस साइड में, स्केप, L4 लाइन, इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। फास्टली धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस मेथड का प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे वैसे आपका हाथ यहाँ पर फास्ट चलने लगेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी एक देना है, W लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी देना है। तो यहाँ के लिए भी मैं L4 लाइन लेता हूँ, इस पॉइंट वॉल से इस वॉल तक, और यहाँ से मिड पॉइंट, ओ फॉर ऑफसेट यहाँ पर 60 एंटर, तो 60 ऊपर 60 नीचे, ओके। स्केप, TR डबल एंटर, ये ट्रिम, ये ट्रिम, इस तरह से, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, L4 लाइन, यहाँ से तो यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। सेम यहाँ पर भी L4 लाइन, यहाँ पर तो डायरेक्टली मिल जाएगा रूम का सेंटर, यहाँ पर ऊपर ऑफसेट 60 एंटर, ऊपर नीचे की तरफ L4 लाइन, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्केप। अब ये जो है इसको डिलीट, ये भी आ गया हमारा। नेक्स्ट, और कहीं पर यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, टॉयलेट में कहीं पर भी वेंटिलेटर नहीं दिखाया गया है, तो वेंटिलेटर हम यहाँ पर डाल देंगे। तो वेंटिलेटर के लिए मैं यहाँ पर देखिए सेंटर में ही बनाएंगे, L4 लाइन, मिड पॉइंट पे नीचे से ऊपर की तरफ। वेंटिलेटर की जो जनरली साइज होती है वो जनरली यहाँ पर 1.5 फीट से 2 फीट की होती है, ओके। 1.5 फीट से 2 फीट की होती है, 1 फीट भी यूज़ करते हैं मगर ज़्यादा नहीं यूज़ होते वो। 1.5 फीट से 2 फीट, अगर मीटर में आप पूछो तो मीटर में यहाँ पर आप बोल सकते हो 0.45 मीटर टू 0.6 मीटर तक की वेंटिलेटर की विड्थ होती है। हाइट अभी प्लान में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो 0.45 टू 0.6 मीटर, अभी हम कितना लेने वाले हैं, 0.45 मीटर, सेंटीमीटर में कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर वेंटिलेटर लेने वाला हूँ। उसके लिए मैं ऑफसेट करूँगा, ओ फॉर ऑफसेट 22.5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। 22.5 सेंटीमीटर, हाफ हो गया, 45 का हाफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेंटिलेटर। L4 लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जनरली वेंटिलेटर्स के लिए आप डबल लाइन दिखा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ग्लासेस होते हैं यहाँ पर, तो डबल लाइन भी दिखा सकते हो। फिलहाल मैं सिंगल ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट अगेन हमें नहीं मिलेगा, देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, तो हम अगेन वही मेथड यूज़ करेंगे। ऑलरेडी वो मेथड यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन है, यहाँ से इस तरह से ऊपर ऑफसेट 22.5 इस साइड में और इस साइड में, स्केप, TR डबल एंटर, इसी तरह से आप ये ट्रिम कर दीजिए। स्केप, बीच की लाइन डिलीट, L4 लाइन, मिड में एक लाइन बना दीजिए, स्केप। ये हो गए हमारे वेंटिलेटर्स रेडी। अब हम इसमें बचा हुआ पोर्शन बनाते हैं, जैसे कि स्टेयरकेस, सीट आउट एरिया और यहाँ पर पोर्च एरिया, ओके। ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सीट आउट एरिया और पोर्च एरिया बना लेता हूँ। सिंपल है,
कोई दिक्कत नहीं है, सारे डायमेंशन गिवन है यहाँ पर। 177 सेंटीमीटर, 177 इस लाइन से, देखिए इस लाइन से 177। ओ फॉर ऑफसेट करूँगा मैं, ओ एंटर, 177 एंटर, और इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे, ठीक है, इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे 177। अब ये जो एरिया है, ये डिस्टेंस, ये कितना दिया गया है 150 सेंटीमीटर। तो 150 कैसे लूँगा मैं, यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करूँगा नीचे की तरफ, अब डाल दूंगा 150 सेंटीमीटर। जिस तरह से हमने वॉल्स ऑफसेट किए थे सेम उसी तरह से, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे दो लाइंस मिल गए। स्केप करके यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, फिलेट, एफ एंटर, इन दोनों को इस तरह से क्लिक करते ही कनेक्ट हो जाएगा। याद रखिए परपेंडिकुलर लाइन होना ज़रूरी है, पैरेलल लाइंस में फिलेट नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर आप इस तरह से सेट आउट एरिया हमने ले लिया। इसका एंड कहाँ पर हो रहा है, इस पोर्शन पे। तो ये लाइन कैसे मिलेगी, तो ये लाइन हमें पोर्च के थ्रू मिल जाएगी। तो पोर्च का जो विड्थ है वो कितना दिया गया, हॉरिजॉन्टल 366, ओके 366, और वर्टिकल 300, वर्टिकली 300। तो मैं एक लाइन लेता हूँ, एल फॉर लाइन, एल एंटर, इस पॉइंट से स्टार्ट है पोर्च, नीचे की तरफ 300 एंटर, हॉरिजॉन्टली 366 एंटर, ऊपर की तरफ क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, स्केप कर देंगे। ये लाइन हमें मिल चुकी है। अब इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है, इस लाइन को यहाँ तक बढ़ाना है। तो याद रखिए अलग से लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अलग से इस तरह से लाइन लेके ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी लाइन को हम बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप इस तरह से इस पॉइंट पे क्लिक करके इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो जितना भी चाहिए। तो इसको हम स्ट्रेच करके यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। और कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड कमांड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप। एक्सटेंड का शॉर्टकट है EX डबल एंटर। तो ये ट्रिम का उल्टा होता है एक्सटेंड। देखिए ये अगले लाइन तक एक्सटेंड हो रहा है, अगेन क्लिक करूंगा तो अगले लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट लाइन तक एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिम का उल्टा एक्सटेंड, EX डबल एंटर शॉर्टकट है। तो ये हमारा पोर्च एरिया और यहाँ पर सीट आउट एरिया भी बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टेयरकेस बना लेते हैं। 30 सेंटीमीटर का स्टेयरकेस है यहाँ पर, तो मैं ऑफसेट करता हूँ यहाँ पर, O एंटर, 30 एंटर, इस लाइन को नीचे की तरफ, अगेन इस लाइन को नीचे की तरफ, 2 स्टेप हैं। और ये जो विड्थ है वो है 300 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा, इस लाइन को इस डायरेक्शन में 300 एंटर, ये आ गया। स्किप करता हूँ, TR डबल एंटर फॉर ट्रिम, TR डबल एंटर, ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा, ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा, और ये लाइन्स एक्स्ट्रा ट्रिम हो जाएंगे। स्किप, ये जो हमारे स्टेप्स यहाँ पर रेडी हैं। और कहाँ पर है स्टेप्स, यहाँ पर है, तो इसको भी बना लेते हैं स्टेप्स को। तो ये स्टेप जो है इसकी भी विड्थ जो है ट्रेड की 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर O फॉर ऑफसेट लेता हूँ, 30 सेंटीमीटर लेता हूँ, 30 एंटर, इस लाइन को ऑफसेट करेंगे ऊपर की तरफ, इसको अगेन ऑफसेट ऊपर की तरफ, ठीक है। स्किप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, L फॉर लाइन, यहाँ से ऊपर की तरफ, स्किप। अब इन लाइंस को एक्सटेंड करना है, EX डबल एंटर, इस पर क्लिक और इस पर क्लिक, स्किप, ये आ गए। अब इस की विड्थ कितनी है, देखिए 223 सेंटीमीटर। O फॉर ऑफसेट, 223 एंटर, और इस लाइन को इस डायरेक्शन में, स्किप, TR डबल एंटर, इस पर क्लिक, इस पर क्लिक, इस पर क्लिक और इस पर क्लिक, ये हो गया हमारा ट्रिम। तो यहाँ पर भी हमारे स्टेयरकेस रेडी हो गए हैं। याद रखिए कि यहाँ पर आपको ये एक लाइन दिखानी ज़रूरी होती है, वैसे इस प्लान में नहीं दिखाया गया, बट यहाँ पर आपको ये दिखाना ज़रूरी है, इस लाइन को, और यहाँ पर भी आपको दिखाना ज़रूरी है, L फॉर लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज हैं हमारे घर की, तो यहाँ पर स्टेप आएगा तो यहाँ पर लाइन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेयरकेस बनाना है हमें। ये वाला सिंपल स्टेयरकेस है, तो घर के अंदर का स्टेयरकेस है, तो इसका जो ट्रेड है वो कम दिया गया है, 25 सेंटीमीटर का, विड्थ 90 सेंटीमीटर। जनरली इसी साइज़ के यहाँ पर हम स्टेयर्स बनाते हैं अपने घर में, तो इसी साइज़ का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। डिस्टेंसेस यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको बनाने होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कौन सा बनाएंगे, ये वाला या ये वाला, तो इन दोनों में से कोई भी स्टेप फर्स्ट नहीं बनाना है, पहले आपको ये कॉर्नर का पीस बनाना है, ठीक है। ये कॉर्नर का पीस बनाएंगे, इसमें ये जो लाइन होगी ये कितनी होगी,
ये डिस्टेंस होगा 90 सेंटीमीटर और ये वजह जो है वो भी 90 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए O फॉर ऑफसेट, O एंटर 90 सेंटीमीटर, 90 एंटर, ऊपर से नीचे की तरफ 90 और इस वॉल से इस वॉल की तरफ भी 90। देखिए ये आ गया हमारा, ठीक है। अब स्केप करता हूँ मैं, एक्स्ट्रा पोर्शन TR डबल एंटर। ये दोनों लाइन कौन से बन गए हमारे, ये वाली एक वर्टिकल, ये वाली एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इनको ऑफसेट करते जाएंगे तो ये जो लाइन्स हैं इनको ऑफसेट करेंगे, हमारे स्टेप्स मिलते जाएंगे हमें। 25 सेंटीमीटर का ऑफसेट है, O फॉर ऑफसेट, O एंटर 25 एंटर यहाँ पर करना है। उसके बाद इस लाइन को, ये हो गया, क्लिक 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 क्लिक, इस तरह से क्लिक करते जाना है। लाइन पे क्लिक, इस साइड क्लिक, लाइन पे क्लिक, इस साइड क्लिक, लाइन पे क्लिक, इस तरह से ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 3 4 5 इस तरह से आप ऑफसेट ले सकते हो। तो 5 ऑफसेट इस साइड में, तो ये हो गया। अब इसको L फॉर लाइन लेके यहाँ से तो यहाँ तक कनेक्ट कर दीजिए। स्केप, अगेन लाइन लेता हूँ मैं, एंटर करके रिपीट करता हूँ कमांड को। तो किसी भी कमांड को रिपीटेड यूज़ करने के लिए एंटर या फिर स्पेस बार प्रेस करना है। कमांड से बाहर आने के लिए स्केप बटन प्रेस करना है। ये हो गया। अब बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स दिए गए हैं, देखिए लैंडिंग में भी यहाँ पर स्टेप्स अरेंज किए हुए हैं, 3 स्टेप यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। इनको कैसे करना है, पहला तो बहुत सिंपल है, L फॉर लाइन, L एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट कर दीजिए। स्केप, L फॉर लाइन, अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखते हैं, मिड पॉइंट तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल आप रिप्रेजेंटेशन के लिए आप अंदाजे भी ले सकते हो, इस तरह से अंदाजे ले सकते हो। आपको मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट वैसे मिलेगा कैसे यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। L फॉर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, इस लाइन के ऊपर अगेन एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। L फॉर लाइन, इस पॉइंट से देखिए यहाँ पर अब मिड पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर भी मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो L फॉर लाइन, लाइन के ऊपर एक छोटी सी यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब L फॉर लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब ये ओवरलैपिंग लाइन आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। इस लाइन को डिलीट, एक्स्ट्रा लाइन बनाया था हमने, इसको क्लिक करके डिलीट। तो ये हमारा आ गया मिड पॉइंट पे, इस दोनों के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा स्टेयरकेस भी रेडी है। नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पर जो है वो है, यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिखाने हैं हमें पोर्च एरिया में, ठीक है। पोर्च एरिया में कॉलम, आप चाहो तो यहाँ पर रूम्स में भी कॉलम वगैरह दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉलम्स दिखा देता हूँ। ये जो कॉलम्स हैं ये जनरली वॉल की जो साइज़ होती है उसी साइज़ का बनाया गया है, ताकि वो वॉल्स के अंदर ही यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो वॉल की साइज़ कितनी रखी थी हमने, 23 सेंटीमीटर। तो सेम सेंटीमीटर का हमें यहाँ पर कॉलम भी डालना होगा। तो कॉलम के लिए मुझे देखिए, यहाँ पर कॉलम के लिए हम तो एक तो ऑफसेट करके बना सकते हैं, लाइन से भी बना सकते हैं, या फिर देखिए लाइन से कैसे बनाना है। L फॉर लाइन, L एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, ऊपर की तरफ जाऊँगा, यहाँ पर 2 3 एंटर, 2 3 सेंटीमीटर, इस डायरेक्शन में लाइन को 2 3 एंटर, अगेन नीचे की तरफ 2 3 एंटर, अगेन इस डायरेक्शन में, वैसे तो इस डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्केप, ये आ गया हमारा। इसी तरह से L फॉर लाइन, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में क्लिक करके इस डायरेक्शन में 2 3 एंटर, ऊपर की तरफ 2 3 एंटर, इस तरफ 2 3 एंटर। तो इस तरह से आप बना सकते हो, बट इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बार बार डायमेंशन डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल कमांड यहाँ पर है, देखिए ये देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड, और शॉर्टकट है REC, REC फॉर रेक्टेंगल, REC एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। मैं कहीं पर भी ड्रॉ कर देता हूँ, पहले ये यहाँ पर साइड में ड्रॉ करता हूँ, क्लिक करके रेक्टेंगल को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। रेक्टेंगल स्टार्ट होने के बाद इसके डायमेंशंस डालने हैं। 2 डायमेंशन आपको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन यहाँ पर 23 डालता हूँ। टैब प्रेस करना है यहाँ पर, ठीक है। टैब बटन प्रेस कीजिए और टैब प्रेस करके भी यहाँ पर डालिए 2 3 एंटर। ये देखिए 23/23 का एक रेक्टेंगल यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह से ड्रॉ करना है आपको रेक्टेंगल। अगेन मैं बता देता हूँ, REC फॉर रेक्टेंगल, एंटर, क्लिक करके स्टार्ट करना है। उसके बाद 23 टैब 23
एंटर। इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब इन रेक्टेंगल्स को कॉपी करके इसके पोजीशन में रख सकते हैं, आपको जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर आप रख सकते हो। तो कैसे मूव करके रखेंगे इसको, कॉपी करता हूँ, देखिए सिलेक्ट CO फॉर कॉपी, CO एंटर, CO एंटर। अब CO एंटर फॉर कॉपी का शॉर्टकट है ये, ठीक है, कॉपी के लिए शॉर्टकट है। उसके बाद बेस पॉइंट दे देना है, इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको उठाना है, क्लिक करना है यहाँ पर, देखिए ये उठ गया है। ऑर्थो मोड फिलहाल के लिए ऑफ करते हैं तो चलेगा, ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ ताकि ये मूवमेंट हमें इजीली किसी भी एंगल में नज़र आए। ऑर्थो ऑन करेंगे तो मूवमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की नज़र आएगी। तो ऑर्थो मोड ऑफ। अब मैं देखिए कैसे रखता हूँ, यहाँ पर एक रख देता हूँ, फिर मैं इसके लाइन में एक रखना चाहता हूँ, देखिए ट्रैकिंग का यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इस पॉइंट पे जाऊँगा, देखिए ट्रैकिंग पॉइंट मिल रहा है मुझे, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर भी रख लिया ट्रैक करके। अब हमें यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर तो कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, कोई डायमेंशन भी नहीं है, तो मैं अंदाजे यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, इस लाइन के मिड में रख दिया हमने, ठीक है, स्किप। तो ये हमारे देखिए कॉलम्स इजीली बन गए। ये फास्ट मेथड है। ये कॉलम्स आप कहीं पर अपने प्लान में भी एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कॉर्नर्स में आप इन कॉलम्स को डाल सकते हो। डिलीट। तो ये कॉलम्स हमने वरांदा में डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है लगभग हमारा प्लान। सारा जो ड्राइंग पोर्शन था हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लान्स को आप सेव करते रहिए ताकि आपका कभी भी कंप्यूटर हैंग हो तो आपका वर्क जो है यहाँ पर डिलीट ना हो। तो Ctrl+S शॉर्टकट है सेव करने के लिए अपने प्लान को, Ctrl+S, और आप यहाँ पर जहाँ पर भी सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्लान को सेव कर लिया है। अब लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट है यहाँ पर ये सबको डालना है, ठीक है। जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको हमें यहाँ पर डालना है। तो टेक्स्ट के लिए देखिए सिंपल यहाँ पर एनोटेशन में यहाँ पर दिया गया है मल्टी लाइन टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट सारे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं डाल के आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास, तो शॉर्टकट है MT फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट, ओके। MT आपको प्रेस करना है शॉर्टकट, MT फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट, या फिर यहाँ पर क्लिक करना है सिंपल, ठीक है। MT एंटर करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है क्लिक करके, जहाँ पर भी आप टेक्स्ट को लिखना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिविंग रूम लिखना चाहता हूँ, ठीक है, लिविंग, तो मैं यहाँ पर लिविंग रूम में चला जाऊँगा और यहाँ पर एक क्लिक करके इस तरह से सिंगल क्लिक, और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल, जितना बड़ा भी लिखना है, हमें छोटा सा लिखना है तो यहाँ पर सिंगल क्लिक। तो 2 क्लिक करते ही इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब टेक्स्ट को यहाँ पर लिख देना है आपको, कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन, लिविंग, ये आ गया लिविंग। यहाँ पर रूम भी डाल सकते हो, लिविंग रूम, ओके। अब एंटर प्रेस कीजिए, नीचे की तरफ हमें डायमेंशन लिखने हैं 320 इंटू यहाँ पर 460, तो 320/460 ये आ गया हमारा। अब इसको हमें देखिए क्या करना है, इसको हमें डायमेंशन वगैरह, इसके साइज़ वगैरह सेटिंग करनी होगी। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से पहले। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसकी ओरिएंटेशन सेंटर कर लेना है। यहाँ पर देखिए सेंटर है। अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह यूज़ किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ये है यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर है बोल्ड, यहाँ पर इटैलिक, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ, एक्चुअली बोल्ड, इसको बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। ये साइड में आ गया, बट बाद में हम उसे मूव भी कर सकते हैं। ये आप इस तरह से यहाँ से, या फिर छोटा भी कर सकते हो इसको, ये इस तरह से छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पर आता है ये बॉक्स, छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया लिविंग रूम, इसकी मैंने बोल्ड कर दिया है, और इसकी साइज़ यहाँ पर है तो साइज़ मैं यहाँ पर 3 एंटर कर सकता हूँ। इसको थोड़ा बॉक्स को बड़ा करना होगा तब ठीक आएगा। ये 3 एंटर, इस तरह से मुझे ठीक लग रहा है अभी। अब होने के बाद आप साइड में क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करते ही देखिए ये ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। देखिए छोटा हो गया, ओरिजिनल साइज़ इसकी ये है, तो हमें इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा। अगेन मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ। 3 यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर मैं इधर 10 करके देखता हूँ, 10 एंटर। अब ये ऐसे शो कर रहा है तो इसको हमें थोड़ा यहाँ पर बड़ा करना होगा। ओके, ये साइज़ ठीक है, 10 से भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं, ठीक है। इसको और बड़ा करना होगा, ये आ गया।
साइड में क्लिक करना है। अब ये ठीक लग रहा है। बाद में आप इसको ड्रैग करके पोजीशन दे सकते हो। क्लिक करना है और देखिए क्लिक करके ड्रैग करना है। क्लिक एंड होल्ड, कहीं पर भी रख सकते हो। क्लिक और क्लिक एंड ड्रैग, कहीं पर भी, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर क्लिक ड्रैग, ये इस तरह से ड्रैग होता है। अब दूसरे भी डायमेंशंस यहाँ पर हमें डालने हैं सेम इसी प्रोसेस का यूज़ करके, बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए सिलेक्ट करूँगा CO फॉर कॉपी, CO एंटर, कॉपी करके बेस पॉइंट दे दूंगा, कहीं पर क्लिक करके क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ऑर्थो ऑफ है हमारा, इसलिए ये इजीली मूव हो रहा है। ठीक है, ऑर्थो ऑफ कर लेना, यहाँ पर रख दूंगा, फिर यहाँ पर भी रख देंगे। तो इस तरह से टेक्स्ट जो हमने सेट किया है एक बार, उसको हम हर रूम में यहाँ पर अरेंज कर देंगे। और कहीं पर ये टॉयलेट में यहाँ पर ये आ गया। स्केप करता हूँ। अब ये जो हमने लिविंग रूम रखा हुआ है, इनको चेंज करना है हमें यहाँ पर डाइनिंग डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल क्लिक, एडिट हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे डाइनिंग रूम। ओके, डाइनिंग रूम। अब यहाँ पर डायमेंशन को भी एडिट कर देंगे 330 और यहाँ पर कर देंगे 260 ओके, साइड में क्लिक, ये हो गया। बार बार हमें डायमेंशन सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी करना है किचन, डबल क्लिक इस पर, एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं किचन रूम, और यहाँ पर डायमेंशन कर देते हैं 330 बाय 300 और यहाँ पर इंटू का सिंबल है, साइड में क्लिक। इसी तरह सारे रूम्स को हम यहाँ पर एडिट कर लेंगे। बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, इसका साइज 320 बाय 300, साइड में क्लिक। ये टॉयलेट है, तो मैं फास्टली इनको एडिट कर लेता हूं सेम प्रोसीजर से। तो ये हमने सारे रूम्स के यहाँ पर डायमेंशंस और यहाँ पर नेम्स जो है डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमें डोर्स एंड विंडोज़ के यहाँ पर टैग्स करने ज़रूरी हैं। डोर्स एंड विंडोज़ के अगर आप टैग करोगे तभी आप इस तरह का एक टेबल बना के उनके साइजेस यहाँ पर डाल पाओगे। ठीक है, तो ये टेबल बनाने के लिए यहाँ पर टैग डालना ज़रूरी है। तो टैग भी सेम प्रोसेस से आपको करना है। मैं इसी बेडरूम का एक कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट का, CO एंटर, क्लिक करता हूँ, नीचे क्लिक कर देता हूँ, स्केप, इसमें डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर D कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डोर के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा D को थोड़ा सा यहाँ से ये सारी चीज़ें एरो से आप छोटा कर सकते हो, इसके बॉक्स को इस तरह से, ये D आ गया। अब D को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो यहाँ पर, यह हमारा D। जहाँ पर भी D है वहाँ पर आप इसको CO एंटर, कॉपी, CO एंटर, क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरह से D जहाँ पर भी आपको साइज़ नज़र आ रही है सेम साइज़ वहाँ पर यहाँ पर डाल देना है D। ओके, ये सारे D साइजेस हो गए। अब मैं यहाँ पर चाहिए मुझे D1, बाथरूम एंड टॉयलेट के लिए यहाँ पर D1 करना है, CO एंटर, यहाँ पर मैं रख देता हूँ और यहाँ पर भी रख देता हूँ, D को ही रख देता हूँ, डबल क्लिक करके इसे 1 ऐड कर देते हैं, D1। ओके, D1। यहाँ पर भी एक्चुअली एक लाइन दिखाना ज़रूरी है। ये एक लाइन होती है, यहाँ पर दोनों के फ्लोर्स के बीच में कुछ हाइट का गैप होता है, इसलिए ये लाइंस दिखाना ज़रूरी होती है। ठीक है, ये आ गया हमारा टॉयलेट का D1। ओके, ये दोनों हमने डाल दिए। अब विंडो के लिए सेम प्रोसेस, सिलेक्ट CO एंटर, D को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर डाल देते हैं W, CO सिलेक्ट करके CO एंटर, क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पर रख सकते हैं W, यहाँ पर भी ये वाला, और यहाँ पर। तो देखिए सारा W पोर्शन हमने यहाँ पर विंडोज़ का पोर्शन बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वेंटिलेटर्स के लिए CO फॉर कॉपी, यहाँ पर वेंटिलेटर के लिए आप V यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेंटिलेटर CO फॉर कॉपी,
यहाँ पर आप V डाल सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि जो हमारा प्लान है पूरी तरह से फिनिश दिखाई दे। आप चाहो तो इसमें कॉलम्स भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब बाकी की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सीट आउट 300, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। डायमेंशंस को यहाँ पर है, देखिए डायमेंशंस वगैरह। तो ये अगर मैं कवर करता हूँ तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कवर नहीं करूँगा। क्योंकि जैसे ही देखिए हम यहाँ पर डायमेंशंस देते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर क्लिक करके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर कोई डायमेंशन डालते हैं तो इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी आती है। 150 आ रहा है, एरोज़ भी आ रहे हैं यहाँ पर, मगर इसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इसके सेटिंग्स भी हमें फिर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो डायमेंशन के ऊपर, और आप डायमेंशन के यहाँ पर सेटिंग करके डायमेंशंस डाल सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो स्पेसिफिकेशन का टेबल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लान के साथ इसको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसे भी हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो आप ये जो टेबल है वो लाइंस के थ्रू भी बना सकते हो, लाइंस एंड टेक्स्ट का यूज़ करके, या फिर डायरेक्टली टेबल का यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर टेबल ऑप्शन है, तो टेबल ऑप्शन का यूज़ करके भी आप इस टेबल को बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सिंपल है। वैसे अगर आप जल्दी में हो तो लाइन का यूज़ कीजिए, अगर आपको डिटेल में सीखना है टेबल के थ्रू किस तरह से बनाना है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसमें फास्टली एक टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे पहले मैं बना लेता हूँ लाइन्स के थ्रू। तो L फॉर लाइन में यहाँ पर ले लेता हूँ, L एंटर, और यहाँ पर एक लाइन से रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। ये ऑर्थो ऑफ होने की वजह से देखिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहे। टेक्स्ट वगैरह डालने के लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट एंड ये टैग्स वगैरह, टेक्स्ट एंड टैग्स को डालने के लिए हमें यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। मगर अब हमें इसे ऑन कर देना है। अब हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। तो अंदाजे से इसे मुझे बना लेना है, कुछ इसमें डायमेंशंस वगैरह इस तरह सा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर 300 डाल देता हूँ, 300 एंटर, और स्केप करता हूँ। इसको ऑफसेट करेंगे, O फॉर ऑफसेट, O एंटर, और यहाँ पर ऑफसेट करता हूँ मैं 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 सेंटीमीटर, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, 30 सेंटीमीटर करता हूँ, 30 एंटर, ओके। ये 30 सेंटीमीटर और O फॉर ऑफसेट, और 25 सेंटीमीटर। तो 25 के बाकी के 3-4 जो भी हमें लगेंगे, तो 1 2 3 4, और एक वेंटिलेटर के लिए हमने यूज़ किया है V। तो 1 2 3 4 5 हमें यूज़ करना है, 1 2 3 4 और 1 5, ओके। L फॉर लाइन, इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, स्किप, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, स्किप। ऑफसेट करता हूँ, O फॉर ऑफसेट। ID के लिए ID यहाँ पर जो है टैग्स, तो टैग यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एक्चुअली मैं। सिलेक्ट CO एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, कुछ इस तरह से रख देंगे। एक्चुअली यहाँ पर तीन डालने की ज़रूरत नहीं है, आइटम्स वगैरह ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट साइज़ एंड ID आप रख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने 2 ही टेबल यहाँ पर बनाए हैं, इसी के थ्रू हम कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर मेरा ओपनिंग वाला पोर्शन रह गया, CO फॉर कॉपी, यहाँ पर ओपनिंग के लिए O डाल देते हैं, ठीक है, O फॉर ओपनिंग। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर टेक्स्ट डालेंगे। तो टेक्स्ट के लिए मैं अगेन इसी को ले लेता हूँ, इसी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर भी रख देते हैं, और इसी में चेंजेस करेंगे। ये हो गया ID, और यहाँ पर आप डाल सकते हो साइज़। ID की जगह आप यहाँ पर टैग्स भी लिख सकते हो, टैग्स, ओके, टैग इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ID एंड साइज़, इसमें हम अब सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ऑर्थो ऑन करना है आपको, ऑर्थो ऑन रखना है। यहाँ पर D, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ, और साइज़ की जगह यहाँ पर मैं इस तरह से, टेक्स्ट आ गए सारे ऑर्थो ऑन करके। अब इनको चेंज कर देंगे, यहाँ पर ओनली D, यहाँ पर D1, उसके बाद यहाँ पर O फॉर ओपनिंग्स, ओके। उसके बाद यहाँ पर
विंडो W एंड वेंटिलेटर V। ओके, ये सारे आ गए। तो इनके साइज़ डालने हैं पूरी तरह से। तो साइज़ अभी कैसे डालना है, डबल क्लिक करके एडिट हो गया यहाँ पर। अब इसको हमें साइज़ यहाँ पर विंडो की डालनी है, डोर की यहाँ पर साइज़ हमें डालनी है। तो डोर की साइज़ यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ विड्थ लिखी गई है, बट जनरली विड्थ एंड हाइट दोनों आपको यहाँ पर साइज़ डालने हैं। ठीक है, विड्थ एंड हाइट दोनों डालने हैं। तो 90 सेंटीमीटर बाय करके यहाँ पर आपको दूसरी भी साइज़ डालनी है। ठीक है, तो दूसरी साइज़ होगी यहाँ पर जो वर्टिकल हाइट होती है जनरली 7 फीट की होती है। तो 7 फीट मीन्स यहाँ पर 2.1 मतलब 2100 सेंटीमीटर। ठीक है, 2100 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको डाल देना है। तो ये आ गया आपका। ड्रैग करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको मैं एक्चुअली इसी साइज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी फॉर्मेट को। 1 2 3 4 5। तो ये हमने कॉपी कर लिया। D1 हो गया 90 बाय 2000 हो गया, सॉरी 2000 हो गए। 210 डालना है आपको ओनली। ठीक है, तो D1 हो गया यहाँ पर 75। ओके, 75 बाय 21। और O हो गया यहाँ पर आपका 120 बाय 210। ओके, सेंटीमीटर में है। तो आपको यहाँ पर 210 ही डालना है। mm में होगा तो 2100 डालना है। ठीक है, mm में अगर होगा तो। यहाँ पर विंडो के लिए विंडो की साइज़ क्या है यहाँ पर दी गई है, विंडो 120 की। तो 120 बाय विंडो की जनरल साइज़ होती है वो यहाँ पर होती है 4 फीट, या फिर अगर आप मीटर में बोलो तो 1.2 मीटर, या फिर यहाँ पर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वेंटिलेटर हमने रखा है यहाँ पर 45 सेंटीमीटर बाय यहाँ पर हाइट जो होती है उसकी। इसको आप 60 सेंटीमीटर रख सकते हो, 75 सेंटीमीटर रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं 60 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे साइजेस यहाँ पर आईडीज़ वगैरह हमारे मिल गए हैं। ठीक है, तो ये टेबल भी बनाना ज़रूरी होता है, आपको देना ज़रूरी है। इसके साथ इसमें आप क्या कर सकते हो, इनकी जो डार्कनेस है उसको बोल्ड की जगह नॉर्मल रख सकते हो। ठीक है, ये साइज़ जो है इसको आप बड़ा कर लीजिए, इसकी साइज़ को। तो इसकी साइज़ 14 की जगह मैं 15 कर देता हूँ। और इनको जो है बोल्ड की जगह आप यहाँ पर हटा सकते हो। तो ये टेबल भी हमारा रेडी है, तो इसको भी हम किसी कॉर्नर पे अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब लास्ट हमारा जो स्टेप बचता है वो हमारा यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए हमें यहाँ पर अपना पेज रेडी करना है। तो इसका अगर आपको डायरेक्टली प्रिंट लेना है तो क्या करना है, जस्ट आपको एक रेक्टेंगल बना लीजिए यहाँ पर। एक जो हमारे A4 जनरली हम लोग प्रिंट लेते हैं वो A4 में लेते हैं जनरली। अगर कस्टमर को देना है तो A4 साइज़, A3 साइज़ में हम लोग ज़्यादातर प्रिंट लेते हैं। A4 साइज़ क्या होती है पेज की, तो A4 साइज़ जो होती है पेज की वो मैं यहाँ पर REC फॉर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। REC एंटर क्लिक करके स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल को और इसके डायमेंशन डालते हैं। हॉरिजॉन्टल साइज़ होती है 21 सेंटीमीटर टैब करते हैं। वर्टिकल हाइट होती है यहाँ पर 29.7 सेंटीमीटर। एंटर करना है। देखिए हमारा पेज यहाँ पर रेडी हो गया है। बट ये जो पेज है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हम इसको स्केल भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके हम इसे स्केल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल करता हूँ। देखिए ये वाला स्केल ऑप्शन है, सिलेक्ट SC फॉर स्केल, शॉर्टकट है SC। तो स्केल कर देंगे, क्लिक करेंगे इस पर एक कॉर्नर पे और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो ये देखिए बड़ा हो रहा है। तो जितना आपको ठीक लगे उतना बड़ा रख के इस तरह से ये आप ड्रैग करके इस तरह से यहाँ अरेंज कर सकते। ये आ गया। इसमें बॉर्डर वगैरह डालनी है आपको। O फॉर ऑफसेट, यहाँ पर मैं 10 सेंटीमीटर का बॉर्डर डाल देता हूँ। सॉरी 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो गया। O फॉर ऑफसेट 1, O फॉर ऑफसेट कर देते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर बॉर्डर रखते हैं यहाँ पर। 20 से ज़्यादा रखना होगा, यहाँ पर 30 कर देता हूँ। तो 30 सेंटीमीटर का यहाँ पर बॉर्डर रख दिया मैंने। और इसमें आप चाहो तो अपना यहाँ पर एक टेबल और बना सकते हो। आपके फर्म का नाम लिख सकते हो, इंजीनियर जो भी इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, उसका सारे डिटेल्स इसमें आप फुलफ़िल कर सकते हो। ओके,
तो यहाँ पर टेक्स्ट से आप अपना सारा टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो ताकि आप इसे प्रिंटिंग के लिए रेडी कर पाओ। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल डाल देता हूँ, कुछ मेरा नाम डाल देता हूँ। इसमें रख सकते हो या फिर यहाँ पर इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 14 की जगह 18। और फॉर्म का नाम, एड्रेस वगैरह जो भी है, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये होने के बाद अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी फाइनल प्रिंटिंग के लिए इसको दे सकते हैं। तो फाइनल प्रिंटिंग या फिर पीडीएफ कैसे रेडी करना है, कस्टमर को आपको इसकी कॉपी देना है, तो आप पीडीएफ कैसे रेडी करोगे, तो इसमें पीडीएफ भी कैसे रेडी करना है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है आपके पास Ctrl+P, Ctrl+P प्रेस करना है, Ctrl P के बाद यहाँ पर आपको नन की जगह यहाँ पर DWG2 PDF सिलेक्ट करना है, DWG2 PDF ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको पेपर साइज़ सिलेक्ट करना है, जिस भी पेपर में आपको प्रिंट करना है उसकी पेपर साइज़ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर समझो मैं ISO A4 साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 210/297 ये ISO साइज़ आपको सिलेक्ट कर लेना है। A4 साइज़ मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर डिस्प्ले की जगह आपको विंडो सिलेक्ट करना है, ठीक है। विंडो सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, एक विंडो दे देना है। देखिए ये आउटर जो बाउंड्री है यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ से तो लेकर यहाँ तक ये बाउंड्री दे दिया। उसके बाद करना है सेंटर द प्लॉट पे क्लिक करना है ताकि आपका प्रिंट जो है पेज के सेंटर में आए। फिट टू पेपर पे भी चेक मार्क रखना है आपको, फिट टू पेपर, ओके। और अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट चाहिए तो आपको यहाँ पर कर देना है मोनोक्रोम, ओके, यस कर दीजिए। मोनोक्रोम कर देना है ब्लैक एंड वाइट के लिए, और नन रख सकते हो। अगर आपको कलरफुल प्रिंट चाहिए तो यहाँ पर नन रख सकते हो। तो मोनोक्रोम यहाँ पर मैं रख देता हूँ ताकि मेरे ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर प्रिंट आए। प्रीव्यू करके आप देख सकते हो किस तरह का नज़र आएगा प्रीव्यू। तो देखिए प्रीव्यू कुछ इस तरह से जूम कर सकते हो, इस तरह का प्रीव्यू नज़र आ रहा है। तो ये प्रीव्यू भी अच्छा है, परफेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आपको उसमें करेक्शन करना होगा। यहाँ पर क्लोज कीजिए इस प्रीव्यू को। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर ओके प्रेस कर सकते हो। तो जिस तरह से स्टेप्स मैंने बताए हैं उस तरह से आप फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके प्रेस करना है आपको। जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पर जाके इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ इस पीडीएफ को, और जैसे ही पीडीएफ बन जाएगा ये आपको दिखाई देगा। देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमारा पीडीएफ जो है रेडी हो गया है। तो ये होती है पूरी स्टेप फ्रॉम बेसिक टू यहाँ पर प्रिंट, ठीक है। तो बेसिक से मैंने आपको पूरी तरह से बताया हुआ है कि किस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो, किस तरह से आप प्लान बना सकते हो, किस तरह से आप कमांड्स को के शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, कौन से शॉर्टकट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, किस तरह से आप टैग्स वगैरह डाल सकते हो, स्टेयरकेस किस तरह से बना सकते हो, और यहाँ पर ये जो टेबल है इसको किस तरह से शॉर्टकट में बना सकते हो, और इसका पीडीएफ कैसे बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है ताकि वो अपनी जो है प्लानिंग जो है ऑटोकैड में स्टार्ट कर सके। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने कंप्यूटर में सेम टू सेम प्लान को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के साथ इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इस वीडियो की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वीडियो स्पेशली मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया था। तो जो भी बिगिनर्स हैं, ऑटोकैड शुरू कर रहे हैं सीखने के लिए, ऑटोकैड शुरू करना चाहते हैं, ऑटोकैड सीखना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी बेसिक ऑटोकैड सीखना चाहता है तो आप उन्हें ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, उन्हें लिंक सेंड कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का यहाँ पर फ़ायदा उठा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप हमें नए वीडियोस के आइडियाज़ दे सकते हो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।